औरंगजेब को मरे 300 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन आज भी जब कभी उसकी क्रूरता याद आती है तो दिल सहम जाता है। औरंगजेब का मतलब ही क्रूर होता है। उसने भले ही अफगानिस्तान से दक्षिण भारत तक मुगल साम्राज्य का विस्तार किया हो, फिर भी वो अपने वंश का सबसे बदनाम बादशाह रहा, जिसके शासनकाल में बेहिसाब हिंदुओं के मारने तथा उनके मंदिरों को निशाना बनाया गया। औरंगजेब मजहबी तौर पर कट्टर था, जिसके राज में हिंदुओं और सिखों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। औरंगजेब को जब कभी भी याद किया जाएगा तो उसकी क्रूरता, मंदिर को तोड़ने, जजिया कर लगाने और सबसे बढ़कर भारतीय समुदाय पर अत्याचार करने के लिए ही याद किया जाएगा। औरंगजेब ने लगभग 15 करोड़ हिंदुस्तानियों पर करीब 49 से 50 साल तक राज किया। उसके शासन के दौरान मुगल साम्राज्य इतना फैला कि पहली बार उसने करीब करीब पूरे उपमहाद्वीप को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। लेकिन फिर भी हिंदुओं के प्रति उसकी नफरत ने इस कामयाबी को कभी चमकने नहीं दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत के बाद औरंगजेब को लगा कि मराठों को हराने का यह सबसे बढ़िया मौका है। इस दौर में सारे षड्यंत्रों से लड़ते हुए आखिरकार शिवाजी के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य पर काबिज होने में सफलता पाई। संभाजी से नाराज उनका साला गनोजी शिर्के धोखे से अपने जीजा को मुगलों के हवाले कर दिया। उन्हें बंधक बनाकर औरंगजेब के सामने पेश किया गया। उन्हें कई दिनों तक अमाननीय यातनाएं दी गईं। सबसे पहले तो संभाजी महाराज की जीभ काटकर उन्हें रात भर तड़पने के लिए छोड़ दिया, फिर लोहे की गर्म सलाखें घोंपकर उनकी आंखें निकाल दी। इतने पर भी औरंगजेब शांत नहीं हुआ। औरंगजेब ने संभाजी महाराज के नाखून उखाड़ दिए, लेकिन वे मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपनी जान और राजपाट बचाने के लिए इस्लाम स्वीकार नहीं किया और धर्म एवं राष्ट्र की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। औरंगजेब की क्रूरता इतने पर भी शांत नहीं हुई। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के सर को काटकर हिंदुओं की रूह कपाने के लिए संभाजी के सिर को कई शहरों में घुमाया। औरंगजेब इतना क्रूर था कि वो बचपन में ही सत्ता पाने के लिए अपने ही भाइयों का कत्ल कर दिया। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को अपनी गद्दी सौंपना चाहता था। दारा शिकोह की खूबियों की वजह से शाहजहां उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन दारा शिकोह के भाई औरंगजेब को यह कतई मंजूर नहीं था। दिल्ली सल्तनत हासिल करने के लिए औरंगजेब ने दारा शिकोह के साथ 3 युद्ध किए और तीनों में उसकी मात हुई। बाद में औरंगजेब ने अपने भाई मुराद बख्श के साथ मिलकर दारा शिकोह को मौत की सजा देकर जबरन बादशाह बन गया। 1659 में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह का भी सर कलम कर दिया। तब सिर आगरा में दफनाया गया और धड़ को दिल्ली में। शाहजहांनामा के मुताबिक औरंगजेब से हारने के बाद दारा शिकोह को जंजीरों से जकड़कर दिल्ली लाया गया और उसके सिर को काटकर आगरा फोर्ट भेज दिया, जबकि उसके धड़ को हुमायूं के मकबरे के परिसर में दफना दिया। औरंगजेब कितना क्रूर था उसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि सन 1659 में उसका बड़ा भाई दारा शिकोह पकड़ा गया तो औरंगजेब ने उसे और 14 साल के बेटे सिफिर शिकोह को तपती धूप में खुजली की बीमारी से ग्रसित हाथियों पर बैठाकर दिल्ली की सड़कों पर घुमाया। यही नहीं, औरंगजेब ने अपने पिता को भी 7.5 साल तक कैद में रखने से नहीं चूका। आगरा के किले में शाहजहां को नज़रबंद करके अपनी हुकूमत की उसने शुरुआत की थी। सबसे पहले औरंगजेब जैसे ही राजगद्दी संभाला, पहले काशी लूटना शुरू किया। 18 अप्रैल को औरंगजेब ने पूरे देश में फैले अपने सभी सूबेदारों को खास फरमान जारी किया। सभी सूबेदार अपनी इच्छा से हिंदुओं के सभी मंदिरों और पाठशालाओं को गिरा दें, मूर्ति पूजा को पूरी तरह से बंद कर दो। इस आदेश के बाद 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को खबर दी गई कि काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर को गिरा दिया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ही ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था। 1679 में औरंगजेब ने उत्तर भारत में ऐतिहासिक मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। इसके पीछे धार्मिक कारण थे और हिंदुओं की आस्था पर चोट करना ही इसका मकसद था।
इसके अलावा इसके आर्थिक उद्देश्य भी थे, क्योंकि इन मंदिरों में काफ़ी धन संपदा होती थी जिसे औरंगजेब ने लूट लिया। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर को भी उसी समय तोड़ा गया। औरंगजेब के कोर्ट में एक मुहतसिब होता था जो धार्मिक आचरण को नियंत्रित करता था, और उसी की सलाह पर औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाया था। औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के आधे हिस्से पर ईदगाह बना दी। उत्तर भारत का सुंदर और विशाल गोविंद देव मंदिर में आज भी कट्टरपंथी विचारधारा के निशान मौजूद हैं। मंदिर की 7वीं मंजिल पर जलता हुआ विशालकाय घी का दीपक औरंगजेब को इतना खटकता था कि उसने 4 मंजिल ही तुड़वा दी। इसके बाद औरंगजेब ने मंदिर को खंडित और अपवित्र करने के लिए यहाँ नमाज पढ़ी और शेष बचे मंदिर पर मस्जिद की संरचनाएं और गुंबद आदि बनवा दिए। हालांकि अंग्रेज कलेक्टर ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराकर मस्जिद को हटवाया था। औरंगजेब ने ब्रज संस्कृति को खत्म करने के लिए ब्रज के नाम तक बदल दिए। उसे मथुरा को इस्लामाबाद, वृंदावन को मेमिनाबाद और गोवर्धन को मोहम्मदपुर बना दिया था। औरंगजेब की बेटी जैबुन्निसा ने किसी कार्यक्रम के दौरान बुंदेला महाराजा छत्रसाल को देखा तो वह उनको दिल दे बैठी। यह बात औरंगजेब को पसंद नहीं आई। महाराजा छत्रसाल को वह अपना दुश्मन मानता था। औरंगजेब ने फटकार लगाकर जैबुन्निसा को चुप करा दिया। महाराजा छत्रसाल को पसंद करने के बाद जैबुन्निसा का दिल शायर अकील खां रजी पर भी आ गया और दोनों की बेटी की इस मोहब्बत को औरंगजेब बर्दाश्त नहीं कर पाया। मुलाकात इश्क में बदल गई। औरंगजेब ने उसे 1691 में दिल्ली की सलीमगढ़ किले में कैद करवा दिया और अकील रजी को हाथियों से कुचलवा कर मरवा दिया। राजकुमारी कैद में श्री कृष्ण भक्त हो गई और काफ़ी सारी रचनाएं प्रभु श्री कृष्ण भक्ति में डूबकर लिखने लगी। वे किले में कैद होकर भी गज़लें, शेर और रुबाइयाँ लिखती रहीं। 20 सालों की कैद के दौरान उन्होंने लगभग 5000 रचनाएं की, जिसका संकलन उनकी मौत के बाद दीवाने मख्फी के नाम से छपा था। यही नहीं, औरंगजेब एक नंबर का अय्याश आदमी था। सादगी का दीवाना करने वाला औरंगजेब असल में अव्वल दर्जे का अय्याश था। उसने अपने शासनकाल में क्रूरता की हद कर दी थी। उसने हिंदू औरतों पर बहुत अत्याचार किए। उसकी अय्याशी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सन 1669 में जब उसने मंदिरों को गिराने का आदेश दिया था तब कई हिंदू भी मारे गए थे। उसने यह आदेश भी दिया था कि उनकी पत्नियां अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या ना कर सकें, इसलिए उनको इसके हवाले कर दिया जाए। औरंगजेब ने जब कश्मीरी ब्राह्मणों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया तो उन्होंने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर से मदद मांगी। तेग बहादुर ने इसका विरोध किया तो औरंगजेब ने उन पर भी इस्लाम स्वीकार करने का दबाव बनाया, पर गुरु तेग बहादुर जी नहीं झुके। उन्होंने कहा, हम शीश कटा सकते हैं, केस नहीं। यह सुनकर वह गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने नानक जी का सबके सामने सिर कटवा दिया। इस दिन को सिख आज भी अपने त्योहारों में याद करते हैं। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया। जजिया एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है टैक्स। औरंगजेब के शासन में जो हिंदू टैक्स दे सकते थे उनसे 3 रुपये सालाना, मध्यम वर्गीय हिंदुओं से 6 रुपये और अमीर हिंदुओं से 12 रुपये सालाना जजिया लिया जाता था। उस समय 3 रुपये की रकम 1 महीने की कमाई के बराबर होती थी। औरंगजेब के शासन में हिंदुओं के तीर्थ पर भी टैक्स लगाने के साथ साथ त्योहारों पर भी टैक्स लगता था। औरंगजेब की क्रूरता इतने पर ही ख़त्म नहीं होती है। उसकी कहानी कि ये छोटे से किस्से सुनकर आपके मन में भी आया होगा कि औरंगजेब कितना क्रूर था, आक्रांता था। सत्ता के नशे में चूर, सियासत के लिए अपने भाई तक को नहीं छोड़ा, अपने पिता तक को नहीं छोड़ा। हिंदुओं पर तो ऐसी बर्बरता की, ऐसा कहर ढाया कि जिसके अनगिनत किस्से मौजूद हैं।